संसद में हुई सेंधमारी और निलंबित किए गए सांसदों को लेकर आज नीमच जिला कांग्रेस कमेटी ने नीमच के भारत माता चौराहे पर विशाल धरना प्रदर्शन किया और लोकतंत्र के हत्यारों की अर्थी निकाली। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन भारत माता चौराहे पर एकजुट हुए और करीब 3 घंटे धरना प्रदर्शन करने के बाद लोकतंत्र के हत्यारों की अर्थी निकाली। बाद में विजय टोकी चौराहे पर अर्थी को जलाकर तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया ने कहा कि संसद पर जो सेंधमारी हुई है, इनको लेकर जब कांग्रेस और अन्य दलों ने प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से जवाब मांगना चाहा तो करीब 143 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। यह एक तरह की तानाशाही है। संसद में जो सेंध लगी थी, 4 लोग संसद के भवन के अंदर पहुंच गए थे। हमारे माननीय सांसद सभी दलों के थे। वो संसद में प्रश्न पूछना चाहते थे और मोदी जी से और अमित शाह जी से वो जवाब चाहते थे। उन्होंने जवाब देने के बजाय इन सांसदों को 146 सांसदों को निलंबित कर दिया और लोकतंत्र की हत्या करी। क्या सांसद लोकसभा में, राज्यसभा में प्रश्न नहीं पूछ सकता? आज किस प्रकार का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या रहा? आज हमारे पूरे जिले से नीमच, जावद, बनासा से कांग्रेस जन, हमारे नेतागण सभी लोग आए हैं और लोकतंत्र की हत्या के विरोध में आज हम ये पूरी अर्थी निकाल रहे हैं और विजय की चौराहे पर ले जाकर इसको हम जलाएंगे। भाई साहब, देखने में आ रहा है कि यहाँ पूर्व विधायक तो जो है प्रत्याशी वो मौजूद है, लेकिन जो है 2 विधानसभाओं के विधायक नजर नहीं आ रहे, जो कि एक विजेता है और दूसरे जो है हारे। वो बाहर गए हुए हैं, मेरी उनसे बात हो गई है। और ये जो धरना प्रदर्शन आपका चल रहा है, ये क्या नीमच जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर? ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे है और ये इंडिया गठबंधन का मामला है, खाली कांग्रेस का मामला नहीं है। इसमें जो 22 पार्टी है, सम्मिलित है, उन लोगों ने सब ज्वाइंट होकर सारा मूवमेंट बनाया है। पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल ने कहा कि संसद में जो घट रहा है वह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अगर सांसदों की आवाज़ को ही लोकतंत्र में दबा दी जाएगी तो कैसे न्याय मिलेगा? भारत में एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। लोगों ने प्रजातांत्रिक मतदान के थ्रू भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार में बिठाया और कांग्रेस को विपक्ष में बिठाया। तो कांग्रेस पार्टी का दायित्व है कि सरकार की कहीं कमियां हो या जनहित विरोधी कार्य हो तो उसको उठाया जाए। पिछले दिनों लोकसभा में कार्रवाई के दौरान 2 युवा दर्शक दीर्घा से लोकसभा की कार्रवाई में कूदे और उसमें बाधा डाली। तो कांग्रेस के पार्टी के सांसदों का दायित्व था, तो उन्होंने इसको सुरक्षा की चूक का मामला मानते हुए सरकार से इस पर बयान देने की मांग की, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों ने, जो कि उनका दायित्व था। लेकिन केंद्र की सरकार पिछले दिनों में राज्यों में चुनाव में अहंकार में इतनी डूबी थी कि उनने सुरक्षा की चूक का जवाब देने के बजाय जिन लोगों ने ये प्रश्न उठाए लोकसभा और राज्यसभा में, उनकी सदस्यता को निलंबन कर मतलब उनका बोलने का अधिकार का हनन किया। इसी के संदर्भ में जो पिछले दिनों इंडिया गठबंधन बना है, उनने पूरे देश में आज धरना आंदोलन का आह्वान किया था और आज जिला कांग्रेस के माध्यम से यहाँ नीमच में भी धरना दिया गया है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिनने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, भारत की संविधान बना, चाहे कांग्रेस सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, हमारे संविधान की रक्षा के लिए, जनहित के मुद्दों के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ती रहेगी। जनता का ध्यान भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही प्रवृत्ति की ओर आकृष्ट करने के लिए आज ये सांकेतिक धरना दिया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता उमराव सिंह गुज्जर, कमल मित्तल, ओम दीवान, मनोहर, मुकेश पोरवाल, हिदायतुल्ला खान, भगत वर्मा, साबिर मसूरी, हारून रशीद कुरैशी, चंद्रशेखर पालीवाल, गजेंद्र यादव, मुकेश पोरवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। आज देश भर में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। जी हां, सदन के अंदर सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे और लगातार हंगामा हो रहा था, उसको लिए तकरीबन 143 सांसदों को निलंबन कर दिया है और उसके खिलाफ ही देश भर में इंडिया गठबंधन की ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नीमच ज़िले में भी तगड़ा विरोध किया गया है। जिला अध्यक्ष सहित तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानेंगे आखिर किस तरह का विरोध है और किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि अर्थी उठाई जा रही है, राम राम सत्य के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या मामला है, किस तरह की बात है? ये देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है। सांसदों को, लोकसभा के सांसद को चुनता है। देश की लोकसभा में जब सेंध लगा के 4 लोग घुस गए तो हमारे सांसद प्रश्न पूछना चाहते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी नहीं चाहते थे कि संसद भवन में प्रश्न पूछे जाएं
और 145 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। उसके उपरांत देश की 22 पार्टियों ने जो इंडिया गठबंधन के नाम से मौजूद हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि आज के दिन 22 दिसंबर को पूरे देश में इस तरह का आयोजन, धरना प्रदर्शन किया जाए और जनता को बताया जाए कि किस तरह से देश में हिटलरशाही और तानाशाही हावी हो गई है। क्या मांग कर रहा है विपक्ष लगातार इस तरह के विरोध से, क्या संदेश देना चाहता है? वो देश को बताना चाहता है कि देश हिटलर के कब्जे में आ गया है, उससे मुक्त कराना ही हमारा उद्देश्य है। आगामी आने वाले समय में लोकसभा भी चुनाव है और देखा जा रहा है कि किस तरह की जो रणनीति है, क्या विपक्ष इन्हीं चीज़ों में लगा रहेगा या आगे कोई रणनीति बनाएगा? क्या मांग रखिएगा? इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ये निर्णय करा था कि आज जनता का ध्यान इस तानाशाही के विरुद्ध आकर्षित किया जाए और इसलिए ये सारे धरना प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। जी, इससे पहले भी जो आपके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी है, उनकी भी सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अब 143 सांसदों की सदस्यता रद्द हो गई है एक तरह से, क्या मानेंगे? अब ये इंडिया गठबंधन वहाँ निर्णय लेगा दिल्ली में कि आगे की क्या कार्रवाई करनी है, क्या प्रक्रिया अपनानी है, वो बताएंगे हमें। आज आपने किस तरह की कार्रवाई की है? तमाम यहाँ पर कांग्रेस के छोटे बड़े नेता मौजूद है, किस तरह के इवेंट हुआ है, किस तरह का धरना प्रदर्शन? आज पूरे जिले के कांग्रेस जन, नीमच, जावद, मनासा, सिंगोली, रतनगढ़ के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आज यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने धरना प्रदर्शन में भाग लिया है और वो हिटलरशाही के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ लामबंद हुए हैं और हम मुकाबला करते रहेंगे इन लोगों से। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, जिन्होंने बात कही है कि 143 सांसदों के निलंबन के खिलाफ इस तरह का आक्रोश कांग्रेस ने किया है और यहाँ पर तमाम तरह के इवेंट्स किए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से अर्थी जलाई गई है, लोकतंत्र की हत्या इसको करार दिया गया है। यहाँ पर तमाम कांग्रेस के छोटे बड़े नेता इस वक्त मौजूद है जहाँ पर इस तरह की बात हुई। आप देखते रहिए नीमच टुडे।